सोचो जरा, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का लीडर एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोलता है, क्या हो अगर हम ग्रीनलैंड खरीद ले। ट्रम्प के इस बात पर लोग हंसते हैं, मीडिया मजाक बनाता है, ट्विटर पर ढेर सारे जोक्स वायरल होते हैं। पर जियोपॉलिटिक्स में एक रूल होता है कि सुपर पावर्स कभी जोक नहीं करती। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई बात बोल रहा है तो वो सिर्फ पंचलाइन नहीं होती, वो सिग्नल होता है। और ग्रीनलैंड वो सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, वो फ्यूचर का पावर स्विच है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन की जो सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसी डिसीजन के पीछे छुपा है 21st सेंचुरी का सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिक्स गेम। आज के एपिसोड में सवाल सिंपल है, ट्रम्प ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? अमेरिका को एक बर्फ से ढका हुआ आइलैंड क्यों चाहिए? और अगर ये डील हो जाती है तो दुनिया का बैलेंस कैसे शिफ्ट होगा? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच है वो हेडलाइन में कभी लिखा ही नहीं गया। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, एक ऐसा आइलैंड जहाँ की पॉपुलेशन भारत के एक शहर की टोटल पॉपुलेशन से भी कम है, जहाँ ज्यादातर जमीन का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। फिर भी अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे ग्लोबल पावर्स की नजर सिर्फ इसी एक जगह पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में दुनिया का फ्यूचर अब मिडिल ईस्ट में नहीं लिखा जा रहा, बल्कि फ्यूचर अब लिखा जा रहा है आर्कटिक में, यानी बर्फ से सटे हुए इलाकों में। और आर्कटिक का गोल्डन दरवाजा है ग्रीनलैंड। ट्रम्प चाचा जब भी अपनी स्पीच में ग्रीनलैंड की बात करता है तो लोग उसे एक और ट्रम्प स्टाइल कंट्रोवर्सी समझ लेते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि ट्रम्प इस मैटर पर जो भी बोलते हैं वो वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर सालों से चुपचाप प्लान कर रहे थे। अमेरिका का हिस्ट्री उठाकर देखो, कभी लुसियाना खरीदा गया, कभी अलास्का। उस टाइम भी लोग बोलते थे ये सब पागलपन है, अजीब डील है, बर्फ और जंगल का क्या करेगा अमेरिका। लेकिन आज वही अलास्का यूएस की एनर्जी, मिलिट्री और आर्कटिक डोमिनेंस का बैकबोन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ट्रम्प ग्रीनलैंड की बात करता है तो वो किसी फैंटेसी में नहीं जी रहा होता है, बल्कि वो हिस्ट्री रिपीट करने की बात कर रहा होता है। पर ये वीडियो ग्रीनलैंड के बारे में नहीं है, ये वीडियो है पावर के बारे में। ये वीडियो है कैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी सब एक ही जगह पर टकरा रहे हैं। एक और सवाल पूछो खुद से, अगर ग्रीनलैंड इतना ही बेकार है तो चाइना वहां इन्वेस्टमेंट्स क्यों चाहता है? रसिया आर्कटिक में मिलिट्री बिल्डअप क्यों कर रहा है? और यूएस वहां ऑलरेडी अपना स्पेस क्यों चला रहा है? इन सब का जवाब सिंपल है, जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर के रूल्स लिखेगा। ट्रम्प का ग्रीनलैंड को लेकर प्रपोजल सिर्फ लैंड खरीदने का नहीं था, वो प्रपोजल था चाइना के आर्कटिक ड्रीम तोड़ने का, रसिया के नॉर्दर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने का और यूएस को फ्यूचर की ट्रेड और स्पेस वॉर में एक अनबीटेबल पोजीशन देने का। इसीलिए जब डेनमार्क जैसे उसके क्लोजेस्ट एलाई ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, तो यूएस क्वाइटली उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और जियोपॉलिटिक्स में जब कोई नो बोलता है तो असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया रेयरली बताता है, ग्रीनलैंड की वैल्यू आज नहीं तो कल एक्सप्लॉइट होने वाली है। आज वहाँ बर्फ है पर कल शिपिंग रूट्स होंगे, आज भले वहाँ साइलेंस है पर कल सैटेलाइट्स, सबमरीन्स और मिसाइल्स होंगे। और ट्रम्प ने ये कल बाकी सबसे पहले देख लिया था। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सिर्फ आपके दिमाग में एक काम करेगा कि ग्रीनलैंड कोई रैंडम आइलैंड नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल होगी। और ट्रम्प वो सिर्फ एक फेस था, एक बहुत बड़े अमेरिकन स्ट्रेटजी का। आगे वीडियो में हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। जानेंगे कि ग्रीनलैंड का लोकेशन क्यों दुनिया का सबसे डेंजरस एडवांटेज है, क्लाइमेट चेंज कैसे इस बर्फ को गोल्ड बना रहा है, चाइना और रसिया इस गेम में कौन सा मूव खेल रहे हैं, और इंडिया के लिए इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। पर याद रखना, ये वीडियो ग्रीनलैंड के बारे में कम और पावर हंगर के बारे में ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है पर एक चीज कभी नहीं बदलती, सुपर पावर्स हमेशा जमीन नहीं खरीदती, वो खरीदती है फ्यूचर। और ट्रम्प का ग्रीनलैंड मूव उसी फ्यूचर का ट्रेलर था। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है। जरा सोचो, अगर दुनिया एक चीज बोर्ड होती तो ग्रीनलैंड कोई नॉर्मल पाँव नहीं होता, बल्कि वो सेंट्रल स्क्वायर होता, वो जगह जहाँ से हर मूव का रिजल्ट डिसाइड होता। मैप उठाकर देखो, ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है
जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा रसिया। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये स्ट्रेटजिक नाइटमेयर है। जो पावर ग्रीनलैंड में बैठी होती है वो ये तय करती है कि कौन अटलांटिक क्रॉस करेगा, कौन समुद्र पार करेगा, कौन आर्कटिक से होकर गुजरेगा और कौन सिर्फ मैप में लाइन बनाता रह जाएगा। इसीलिए मिलिट्री प्लानर्स ग्रीनलैंड को अनसिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं, जो डूबता नहीं, हिलता नहीं, पर पूरी दुनिया को देख सकता है। और अब समझने वाली बात यह है कि दुनिया का पावर सेंटर अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। कल तक जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट के तेल के अराउंड घूमती थी, पर आज जियोपॉलिटिक्स रूट्स के अराउंड घूम रही है और कल जियोपॉलिटिक्स आर्कटिक के अराउंड घूमेगी। क्लाइमेट चेंज को लोग सिर्फ एक ट्रेजेडी समझते हैं, पर सुपर पावर्स के लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए नए सी रूट्स खुल रहे हैं। जो रूट्स पहले साल के 6 महीने बंद रहते थे, अब धीरे धीरे वो भी खुलने लग गए हैं। और इन नए रूट्स का मतलब है कम टाइम, कम फ्यूल और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेड एडवांटेज। भले ही आज के डेट में ग्रीनलैंड की वैल्यू उतनी रिलीवेंट ना लगती हो, पर आने वाले 30 से 40 सालों में यही इलाका पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई का सबसे बड़ा रूट हब बनने वाला है। और यहीं से अमेरिका को एक डर लगा रहता है कि अगर आर्कटिक खुला और अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना कंट्रोल नहीं जमा पाया तो वहाँ कौन आएगा। चाइना, रसिया जैसे अपने पावरफुल कंपटीटर से यूएस नर्वस होता है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, चाइना ओपनली बोल चुका है कि वो आर्कटिक को अपना पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है, जबकि रसिया भी इस रीजन को अपना बैकयार्ड मानता है और वहाँ ऑलरेडी मिलिट्री बेसेस बढ़ा रहा है। और अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि फ्यूचर के सबसे इम्पोर्टेंट रूट्स उसके कंट्रोल के बाहर चले जाए। इसीलिए जब ट्रम्प ग्रीनलैंड की बात करता है तो वो सिर्फ लैंड की बात नहीं करता, वो बात करता है एक्सेस की, कंट्रोल की, डोमिनेंस की। यहाँ एक और लेयर समझना जरूरी है, ग्रीनलैंड के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं है, उस बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना छुपा है। और ये रेयर अर्थ कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। तुम्हारी फोन, तुम्हारी इंटरनेट स्पीड, तुम्हारी सैटेलाइट्स, तुम्हारी मिसाइल्स, तुम्हारी एआई टेक्नोलॉजी, सब कुछ रेयर अर्थ पर चल रहा है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर कौन है? चाइना। यूएस की सबसे बड़ी वीकनेस यही है, भले ही वो टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो, पर रॉ मटेरियल्स में अब भी वो चाइना पे डिपेंडेंट है। ग्रीनलैंड सीधे तौर पर इस डिपेंडेंसी का तोड़ हो सकता है। इसीलिए ये जगह अमेरिका के लिए सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, इसे हासिल करने के लिए यूएस बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी भाग ले सकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का ऑलरेडी एक स्पेस और मिसाइल्स वार्निंग बेस है। वहां से अमेरिका इनकमिंग मिसाइल्स डिटेक्ट करता है, सैटेलाइट्स ट्रैक करता है और स्पेस सर्विलेंस करता है। आसान भाषा में कहूँ तो ग्रीनलैंड वो जगह है जहां से पहले पता चल जाता है कि जंग शुरू होने वाली है। और आधुनिक युग में जो पहले देखता है वो जीतने के ज्यादा करीब होता है। इसीलिए रसिया जैसे कंट्री को भी ये जगह जरूरी लगता है और चाइना भी वहाँ इन्वेस्टमेंट्स और प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। यूएस चुपचाप ये सब देखता रह जाए, ये उसे भी मंजूर नहीं। ये तीन पावर्स एक दूसरे से सीधे लड़ नहीं रहे हैं, पर एक दूसरे की हरकतों पर नजर जरूर रख रहे हैं। अब यहाँ से कहानी एक डेंजरस टर्न ले लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ लैंड की नहीं है, अब बात टाइम की भी है। दुनिया भले ही क्लाइमेट चेंज को एक ट्रेजेडी के रूप में देखती है, पर जियोपॉलिटिक्स का लेंस अलग होता है। सुपर पावर्स जब बर्फ को पिघलते हुए देखती है तो वो एनवायरनमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी देखती है। आर्कटिक में जो हो रहा है वो नेचर का एक्सीडेंट नहीं लगता, वो लगता है जैसे दुनिया का मैप धीरे धीरे रीराइट हो रहा है। सदियों से आर्कटिक एक वॉल्व था, शिप्स इधर से नहीं जा सकती थी, ट्रेड यहाँ से नहीं हो सकता था, मिलिट्री प्लानिंग यहाँ तक आती ही नहीं थी। पर जैसे जैसे बर्फ पिघल रहा है वो वॉल अब रास्ते में बदल रही है। और रास्ता जियोपॉलिटिक्स में सबसे महंगी चीज होती है। सोचो, आज एक शिप एशिया से यूरोप तक जाती है तो उसे हजारों किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, फ्यूल ज्यादा लगता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। पर आर्कटिक के थ्रू वही जर्नी शॉर्ट हो जाती है। और जब दुनिया का ट्रेड फास्टर होता है तो पावर भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इसीलिए आर्कटिक सिर्फ पिघल नहीं रहा, बल्कि वो अब तेजी से रिलेवेंट भी हो रहा है। और जब कोई नया रूट खुलता है तो सबसे पहला सवाल होता है, इस रूट का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। यहीं पर ग्रीनलैंड वापस पिक्चर में आता है। ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये आर्कटिक रूट्स के बिल्कुल पास बैठा हुआ नेचुरल चेक पॉइंट है। जो यहाँ बैठा है
वो हर गुजरती शिप को देख सकता है और जो देख सकता है वो कंट्रोल भी कर सकता है। क्लाइमेट चेंज ने सुपर पावर्स को एक रेयर चांस दिया है रूल्स बदलने का, बॉर्डर्स रिडिफाइन करने का और फ्यूचर के विनर्स डिसाइड करने का। इसलिए चाइना इस भाग को पोलर सिल्क रोड कह रहा है और रसिया भी आर्कटिक में पोर्ट्स बढ़ा रहा है और इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड जैसे साइलेंट लोकेशंस को इग्नोर नहीं कर सकता। एक और सच समझो, क्लाइमेट चेंज फास्ट हो रहा है पर जियोपॉलिटिक्स उससे भी फास्ट मूव करती है। जो कंट्री आज आर्कटिक में इन्वेस्ट कर रही है वो कल ग्लोबल ट्रेड डिसाइड करेगी। और यहाँ सबसे खतरनाक बात ये है, ये सब ओपनली नहीं हो रहा। ना वॉर्स डिक्लेयर हो रहे हैं, ना मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, बस हो रही है तो प्लानिंग। इसीलिए जब ट्रम्प ग्रीनलैंड की बात करता है वो क्लाइमेट चेंज को डिनाई नहीं कर रहा होता, वो क्लाइमेट चेंज को वेपन बना रहा होता है। इस पार्ट का मतलब सिर्फ इतना है, बर्फ पिघल रही है पर उसके नीचे जो पावर निकल रही है वो दुनिया को जला सकती है। अब यहाँ से कहानी को और लंबा नहीं खींचना है, यहाँ से कहानी को सीधा कंक्लूड करना है। अब तक हम देख चुके हैं ग्रीनलैंड की जियोग्राफी, ट्रेड रूट्स, रिसोर्सेस और मिलिट्री वैल्यू। पर अब एक सवाल रह जाता है, इस पूरे गेम में असली टक्कर किसकी है? तो जवाब है अमेरिका, चाइना और रसिया की। चाइना इस पूरी कहानी में सबसे क्वाइटली मूव कर रहा है। ना हेडलाइंस, ना स्टेटमेंट्स, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना आर्कटिक को फ्यूचर के ट्रेड हाईवे के रूप में देख रहा है। पोलर सिल्क रोड नाम सॉफ्ट है पर इंटेंशन बहुत ज्यादा हार्ड है। रसिया का एंगल थोड़ा अलग है। रसिया आर्कटिक को अपना नेचुरल एक्सटेंशन मानता है। उसके लिए ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट पावर का सवाल है। इसीलिए रसिया वहाँ आइस ब्रेकर्स बढ़ा रहा है, आर्कटिक पोर्ट्स डेवलप कर रहा है और मिलिट्री प्रेजेंस ओपनली दिखा रहा है। रसिया मैसेज क्लियर दे रहा है, आर्कटिक खाली नहीं है। और यूएस, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे लेट होना कतई पसंद नहीं। अमेरिका जानता है अगर आज रूट्स चले गए, रिसोर्सेस चले गए, स्पेस एडवांटेज टूट गए तो सुपर पावर स्टेटस सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसीलिए ट्रम्प का ग्रीनलैंड मूव पैनिक नहीं था, वो प्रिवेंशन था। ट्रम्प के स्पीच को लेकर एक बात क्लियर करनी जरूरी है, उसे या तो क्रेजी बोला गया या जोक। पर जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस लीडर वही होता है जो अनकंफर्टेबल सच बोल दे। ट्रम्प ने वही किया, उसने वो प्लान बोल दिया जो बाकी लोग फाइल में छुपा रहे थे। और अब आता है इस पूरी कहानी का इंडिया एंगल। इंडिया शोर नहीं करता, इंडिया साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। पर इंडिया भी जानता है फ्यूचर सिर्फ इंडो पैसिफिक में नहीं है, फ्यूचर इंडो आर्कटिक लिंक में भी है। इसीलिए इंडिया आर्कटिक रिसर्च मिसाइल्स चला रहा है, पोलर डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग पे काम कर रहा है। इंडिया के लिए इन घटनाओं से सीखने वाले लेसन सिंपल है, जियोग्राफी डेस्टिनी होती है और जो डेस्टिनी को इग्नोर करे वो हिस्ट्री में फुटनोट बन जाता है। ग्रीनलैंड हमें एक और चीज सिखाती है, स्मॉल पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू स्मॉल इम्पोर्टेंस। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और इसीलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ साइज नहीं देखा जाता बल्कि पोजीशन देखी जाती है। और अब फाइनल ट्रूथ, दुनिया को लगता है फ्यूचर वॉर्स लाउड होगी पर असली वॉर्स मीटिंग में लड़ी जाएंगी, रूट्स के थ्रू जीती जाएगी और सैटेलाइट्स के सिग्नल से डिसाइड होगी। और जब वॉर शुरू होगी तब डिसीजन पहले ही हो चुका होगा। ट्रम्प का ग्रीनलैंड मूव उसी डिसीजन का ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। पर याद रखना, सुपर पावर्स जमीन नहीं खरीदती, वो फ्यूचर खरीदती है। और जो फ्यूचर आज आर्कटिक में लिखा जा रहा है वो कल पूरी दुनिया पढ़ेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सिर्फ देखने वाले होंगे या समझने वाले? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ हेडलाइन से ज़्यादा गहराई से समझना जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एल्गोरिदम के लिए सिग्नल नहीं, इस तरह के कंटेंट के लिए सपोर्ट होता है। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से फ्यूचर का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड कौन सा होगा, आर्कटिक, मिडिल ईस्ट या कुछ और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ग्राउंडेड स्टोरी ड्राइवन जियोपॉलिटिकल वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि उसके पीछे का गेम समझाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने एक सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर डायरेक्ट एक्शन क्यों लिया तो अगला वीडियो मिस मत कीजिए। एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है मादुरो की अरेस्ट के पीछे का असली जियोपॉलिटिक्स, ड्रग्स एलिगेशन का रियल पावर गेम, चाइना और रसिया का रोल
और इंडिया के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल क्यों है, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक केस था। मादुरो वाली स्टोरी ने अमेरिका का नेक्स्ट लेवल फेस दिखा दिया है।